हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कि हम लोग जो है कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि पूरे साल का सिलेबस देखा सभी बोर्ड का। बिहार बोर्ड, जो है बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड का हिंदी मीडियम पूरे साल का सिलेबस कल हम लोगों ने समझा था। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के लेक्चर में हम लोग जो है देखेंगे कि जो है बिलियन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और बिलियन चैप्टर को जो है एकदम शुरू से विस्तार से जो है हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे पूरा एनसीईआरटी को कवर अप करते हुए। तो एक बार फिर से आप सभी को जो है ज्ञान पथ क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और शुभकामनाएं। तो आइए हम लोग जो है देखते हैं बिलियन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग जो है बिलियन चैप्टर है, बिलियन चैप्टर में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बिलियन किसे कहते हैं। ठीक है ना, बिलियन हम लोग जो है किसे कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बिलियन, बिलियन के बारे में समझते हैं कि बिलियन किसे कहते हैं। ठीक है, बिलियन को इंग्लिश में हम लोग जो है सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बालक हम लोग जो है उसका क्या करेंगे, इंग्लिश भी को भी कवर अप करेंगे। तो ये चैप्टर है बिलियन। बिलियन को हम लोग जो है इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। तो बिलियन जो है सबसे पहले दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक बना हुआ है बिले, बिले जिसको हम लोग जो है बोलते हैं सॉल्यूट, और एक ठो मिला बिला बना हुआ है बिलायक, बिलायक जिसको हम लोग जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। तो जो है हम लोग बात करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। तो बिलियन जो होता है वो बिले और बिलायक से मिलकर करके बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है बिले के बारे में समझेंगे, उसके बाद बिलायक के बारे में समझेंगे। तो आइए हम लोग जो है देखते हैं कि जो है बिले क्या होता है। ठीक है ना, बिले, बिले। तो बिले का सबसे पहले एक छोटा डेफिनेशन लेते हैं। बिले लिखेंगे कि वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो 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 कि बिलियन में, जो कि बिलियन में, ठीक है, बिलियन में अपना अस्तित्व, अस्तित्व, आइडेंटिटी, ठीक है, अस्तित्व खो देता है, खो देता है, तो उसे क्या कहते हैं, बिले कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिले कहते हैं, बिले। और इसको इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं, बिले कहते हैं। ठीक है, तो बात क्या है कि वैसा पदार्थ जो कि बिलियन में अपना अस्तित्व खो देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिले कहते हैं। ठीक है, और इसी में आपको जो है एक टॉपिक और कवर अप कर लेते हैं, बिलायक। अच्छा, बिले की जो है थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात करते हैं कि एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगी। एग्जाम्पल, तो ऐसा कौन सा पदार्थ है, आप क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी लिए होंगे बहुत बेहतरीन ढंग से। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो बिलियन में अपना अस्तित्व खो देता है। तो ऐसे पदार्थ में आपको आ जाएंगे जैसे नमक, नमक, नमक को आप सब लवण भी बोल सकते हो, और इसका इंग्लिश होगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चीनी जिसको आप हिंदी में शक्कर भी कहते हो, जिसका सूत्र होता है C12H22O11। ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। क्या सूत्र होता है, C6H12O6। ठीक, ग्लूकोज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ढेर सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये आपका बिले का क्या होगा, एग्जाम्पल जो है डिफिनेशन और एग्जाम्पल हो गया।
इसको और भी बेहतरीन ढंग से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर जो विलेय है, विलेय क्या है? वैसा पदार्थ जो कि विलयन में अपना अस्तित्व बनाए जो है खो देता है, तो उसको विलेय कहते हैं। आइए हम लोग समझते हैं। तो विलेय के बारे में हम लोगों ने क्या समझा कि वैसा पदार्थ जो विलयन में अपना अस्तित्व खो देता है। जैसे आप सब देखे होंगे कि जैसे आप जल ले लीजिए, अभी जो है गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी में कभी बाहर से आते हैं तो क्या होता है कि आप जो है बहुत कंफर्टेबल होने के लिए आप सबसे पहले क्या लेते हैं, जो है जल लेते हैं, और उस जल में क्या घोलते हैं? ग्लूकोज। उस जल में क्या घोलते हैं? ग्लूकोज घोलते हैं। ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, जब ग्लूकोज घोलते हैं तो आप कुछ ही समय में देखते हैं कि ग्लूकोज उस जल में जो है क्या हो जाता है? घुल कर करके वो पूरा पूरा अपना अस्तित्व खो जाता है। ग्लूकोज जो है अब जब ऐसे आप डालेंगे तो दिखेगा, अब घुलने के बाद जो है ग्लूकोज जरा सा भी नहीं जो है दिखेगा। ठीक है, तो उसमें जो है आप ग्लूकोज क्या किया? जैसे ही जल में घुला अपना अस्तित्व खो दिया। अपना अस्तित्व क्या कर दिया? खो दिया। ठीक जो है, तो ग्लूकोज आपका क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। ग्लूकोज आपका क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है क्या, जैसे आप नमक को आप जल में घोल दीजिए तो कुछ ही समय बाद नमक आपको दिखलाई नहीं पड़ेगा। दिखलाई नहीं पड़ने का मतलब है कि वो अपना अस्तित्व क्या कर दिया? खो दिया। तो अपना अस्तित्व खो दिया तो जो है आपको नमक क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है उसके बाद अब हम लोग चलते हैं विलायक के बारे में समझते हैं कि विलायक क्या कहलाएगा। ठीक, विलायक, विलायक। ठीक, तो विलायक के बारे में बात करेंगे तो लिखेंगे वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो कि विलयन में अपना अस्तित्व का इंग्लिश आइडेंटिटी, अपना अस्तित्व बनाए रखता है, अपना अस्तित्व बनाए रखता है, तो उसे विलायक कहते हैं। विलायक, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग लेंगे, जैसे अगर एग्जाम्पल में लेंगे, अगर एग्जाम्पल में लेंगे तो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? जैसे जल का फॉर्मूला क्या होगा? H2O। ठीक, तो आपने जो है जल को देखा होगा, तो जल जो है क्या होगा? तो है जो है एग्जाम्पल होता है विलायक का। जैसे आप जो है जल में ग्लूकोज घोल रहे थे तो ग्लूकोज अपना अस्तित्व खो दे रहा था। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ग्लूकोज जो है ठोस अवस्था में था, जैसे ही आपने जल में घोला वो अपना पूरा अस्तित्व खो कर करके वो जो है जल में जो है घुल गया। लेकिन जल स्टार्टिंग में द्रव था, और जो है आप जैसे ही ग्लूकोज घुला तो भी वो द्रव ही रहा। तो इसमें जो है अपना अस्तित्व जो है जल जो है क्या हुआ? विलयन में नहीं खोया, इसलिए जल को हम लोग क्या कहेंगे? विलायक। तो इसी पर हम लोगों ने परिभाषा बनाया, वैसा पदार्थ जो कि विलयन में अपना अस्तित्व बनाए रखता है तो उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। ठीक, और अगर हम विलयन की बात करते हैं, विलयन की बात करते हैं, तो विलयन का परिभाषा अगर हम लोग कैसे दे देंगे, तो पहली बात कि विलयन जो है विलेय और विलायक से मिलकर के बनता है तो उसे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। विलेय और विलायक दोनों से मिलकर के बनता है तो उसे क्या कहते हैं? जो है हम लोग जो है विलयन कहते हैं। ठीक, तो इसका परिभाषा कह देंगे, वैसा समांगी मिश्रण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। समांगी मिश्रण मतलब समान रूप से घुल जाए। जैसे जल और ग्लूकोज को दोनों को हम लोग जो है मिला रहे थे, तो जो है ग्लूकोज जल में समान रूप से मतलब चारों तरफ एक समान रूप से घुल गया,
तो उसी को बोलते हैं समांगी मिश्रण, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। तो वैसा समांगी मिश्रण जो जो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिश्रित होकर मिश्रित मतलब मिक्स होकर करके, मिल कर करके, मिश्रित होकर एकल अवस्था, बाबू एकल अवस्था एक नया वर्ड में डाल रहा हूं, बड़ा मजेदार वर्ड है, और मैं इसको समझाऊंगा भी कि विलियन का कैसे हम लोग नया डेफिनेशन बनाएंगे। आप लोग बने रहिएगा। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल फेज सिस्टम, ठीक ना। एकल अवस्था का निर्माण करता है तो उसे विलियन कहते हैं। तो उसे विलियन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। तो वैसा समांगी मिश्रण जो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिश्रित होकर एकल अवस्था सिंगल फेज सिस्टम का निर्माण करता है, तो उसे विलियन कहते हैं। अब आइए एग्जाम्पल इसको समझते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में इसको हम लोग ले लेंगे। जैसे जल के साथ हमने क्या घुला था? ग्लूकोज। जल के साथ हमने क्या घुला था? ग्लूकोज। और जल और ग्लूकोज मिलेगा तो क्या बन जाएगा? शरबत बन जाएगा, जो आप सब पीते हैं। तो एक बात ध्यान रखें, जल जो है क्या था? स्टार्टिंग में ये जो है द्रव था, और ग्लूकोज स्टार्टिंग में क्या था? द्रव था। सॉरी, स्टार्टिंग में ये जो है द्रव नहीं था, स्टार्टिंग में ये ठोस था, ठीक है ना। ये क्या था? ठोस था। तो जल जो है प्रारंभ में द्रव था, और ग्लूकोज जो है प्रारंभ में क्या था? ठोस था। ग्लूकोज जैसे ही जल में आप घोलेंगे तो घोलने के बाद ये इसमें विलीन हो जाएगा, और ये ठोस परिवर्तित हो जाएगा द्रव में, यानी ये अपना अस्तित्व खो देगा। तो ये किसका निर्माण करेगा? शरबत का। और शरबत जो है एक ही फेज मतलब अवस्था, एक ही अवस्था का निर्माण करेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? जो द्रव करेंगे, ठीक है। तो आइए एक बार फिर से हम लोग समझते हैं ध्यान से इस एग्जाम्पल को। हम लोगों ने एग्जाम्पल क्या दिया कि जल प्लस जो है क्या दिया? ग्लूकोज। जल प्लस ग्लूकोज बराबर हम लोगों ने क्या बनाया था? शरबत। और हमने इसमें क्या समझा कि ये स्टार्टिंग में, ये प्रारंभ में ये द्रव था, ठीक है, और ये क्या था? ये ठोस था, ठीक, ठोस था। और ये जो है फिर जो है, तो हम लोग ऐसे इसको समझे कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या रखा गया है? जल रखा गया है। तो जल जो है रखा गया है, तो जल क्या होगा? जल द्रव होगा, ठीक है, द्रव होगा। तो इसमें जो है, इसमें हम अब जो है क्या घुलाने जा रहे हैं? इसमें हम घुलाने जा रहे हैं, ये मान लो कि हमारे पास ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। और ग्लूकोज हमारा क्या था? ठोस था। क्या था? ठोस था। लेकिन जैसे ही ग्लूकोज को इसमें घुलाओगे तो ये ग्लूकोज अब इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें पूरा घुल जाएगा। जब समान रूप से घुल जाएगा तो ये आपको किसका निर्माण कर देगा? शरबत का। किसका निर्माण कर देगा? शरबत का। तो इसमें जो है ठोस इसमें आया तो घुल गया। तो जब घुल गया तो ये जो है घुलने का मतलब ये है कि अपना अस्तित्व ये खो दिया। घुलने का मतलब क्या है? कि ये अपना अस्तित्व खो दिया, ठीक है। तो ये अपना अस्तित्व खो दिया। तो यहां पे ये अपना अस्तित्व खो दिया। तो जो अपना अस्तित्व खो देता है,
ये ठोस इसमें घुला तो अपना अस्तित्व खो दिया। तो जब ये खो दिया तो इसको हम लोग कहेंगे विलेय। क्या कहेंगे? विलेय। ठीक। और ये अपना अस्तित्व हमेशा, इसमें शुरू में भी, प्रारंभ में भी द्रव था और अंत में भी द्रव है, यानी कि ये अपना अस्तित्व नहीं खोया, तो इसको हम लोग कहेंगे विलायक। क्या कहेंगे? विलायक। और जब विलेय विलायक दोनों आपस में मिल जाएगा, जो शरबत का निर्माण किया, इसी को हम लोग कहेंगे विलयन। क्या कहेंगे? विलयन। ठीक है। तो ये अपना ये भी कुछ भी परसेंट हो सकता है। तो एक हम लोग का फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला बनता है? विलयन इक्वल टू विलेय प्लस विलायक। क्या बनता है? विलयन इक्वल टू विलेय प्लस विलायक। तो क्या बना? हम लोगों ने कैसे देखा कि विलयन में, विलयन का फॉर्मूला कैसे है विलेय और विलायक से? तो यहां पर आपको जो है विलेय और विलायक दोनों आपस में मिला, तो जिससे शरबत का निर्माण किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। तो एक बात और आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर जो विलयन होता है, अब देखो ये कुछ परसेंट, ये कुछ परसेंट, दोनों आपस में मिला तो मिल कर करके विलयन का निर्माण किया। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि विलयन आपको हमेशा अपने आप में 100% होता है। विलयन अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। और इसी में से आपको विलेय और विलायक, मान लो कि ये x% है, मान लो विलेय हमने कितना ले लिया? x%। तो आपसे पूछा जाएगा कि विलायक की अगर मात्रा कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है, ये जो है क्या हो जाएगा? टोटल विलयन 100% होगा, इसमें x% जो है क्या मिला हुआ है? विलेय। तो आप इसको x को घटा देंगे, ये विलायक की मात्रा मिल जाएगी। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा आज पूरे हम लोगों ने स्टार्टिंग से देखा कि जो है आपको जो है स्टार्टिंग से हमने ये देखा कि विलयन में दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, विलेय और विलायक। विलेय का डिफिनीशन देखा, विलेय का एग्जाम्पल देखा। इसके बाद हम लोगों ने विलायक का भी डिफिनीशन देखा, विलयन का भी डिफिनीशन समझा, पूरा बढ़िया ढंग से समझा। इसके बाद इसको पूरा हम लोगों ने बाई ग्राफ भी देखा। तो जो है अब इसके बाद आज की वीडियो में मैं इतना ही रोकता हूं। थोड़ा थोड़ा कर करके हम लोग अपना स्टेमिना बढ़ाएंगे। बच्चों, आप लोग जो हमारे चैनल ज्ञान पथ क्लासेस में जुड़े रहिएगा। अगर आज के पढ़ाई में आपको कोई भी दिक्कत होगी, आप हमें कमेंट कर करके जरूर बताएंगे, और आपकी कमेंट को हम लोग पूरा ध्यान में रख करके अगला वीडियो में उसका सॉल्यूशन लेकर के जरूर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो में पूरा आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।